साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। इस बात का इल्म हो चुका है कि ये जलसा किस वजह से और किस बुनियाद पर रखा गया। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर क्योंकि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, ना किसी अलायंस के उम्मीदवार है, उसके बावजूद भी ना चाहते हुए भी और ना चाहते हुए क्यों पूरे हिंदुस्तान के हालात को नजर में रखते हुए हमने मस्जिद आइन के पर्चम तले ये फैसला किया है कि मालेगांव शहर से इस मर्तबा सेक्युलर पार्टी को वोट दे देना चाहिए। मैं जानबूझ के सीधी बोल रहा हूँ, पूरी नहीं बोल रहा हूँ। आधी सेक्युलर पार्टी को हिमायत दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद क्या करने वाली है, मस्जिद का क्या नायमल रहेगा, इसका बड़ा पेट में दर्द था लोगों के। मस्जिद को मीठी बोलने वाले, हमारे कायदों को दो भाई खलीफा बोलने वाले, उन तमाम लोगों के मुंह पर यह सन्नाटेदार तमाचा है कि मस्जिद से बिना किसी शर्त के अपनी हिमायत एक टीवी सेक्युलर को दे दिए। जैसे पार्लियामेंट का हो रहा और टारगेट यूनिवर्सिटी का खाना किया जा रहा, अच्छी बात है। इनके नजदीक पार्लियामेंट से बढ़कर हम हैं, ये इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते। उसमें पीली खिचड़ी, हरी खिचड़ी, कौन सी खिचड़ी बनने वाली है। असल में पीली खिचड़ी, हरी खिचड़ी के चक्कर में ये जाफरानी पुलाव पकाने वाले थे। ये इन्होंने पूरा जाफरानी पुलाव बनाने की तैयारी कर ली है। क्या बोले, चमचा उतार दिए, हम ये पार्टी में नहीं, हम चाहते कि मुसलमान। अरे बाप रे बाप, वाह क्या ताजे मुसलमान। अब भी हिंदू मुसलमानों की है भाई, तो मुसलमान उम्मीदवार होना चाहिए। मुसलमानों का शहर है, वोटिंग बताई जा रही है। मुसलमानों की इतनी वोटिंग, मुसलमान अगर मुझे वोट दे दे, मुसलमान। अरे बाप रे बाप, वाह क्या कौम मिलत का जज्बा, सीना का ऐसा ठोक रहे। मैंने साथ वाले को बोला, भैया महीना कौन सा चल रहा है इतना कि अब भी बोलेंगे भैया, अब भी। दरअसल ये जो पाखंड कर रहे थे वो मुसलमानों के नाम पर, ये पाखंड एक सोची समझी साजिश थी। बीजेपी से बैठ के डील हो रही थी कि अब की तुमने यहाँ पर उम्मीदवारी करना है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का माहौल बिगड़ गया है और यहाँ पर बाकायदा उनको सुपारी दी गई जाफरानी पुलाव पकाने के वास्ते। और जाफरानी पुलाव क्यों बनेगा, तीनों भी इनके चर्चे में बोलेगा, हम नहीं बोल रहे। मैं इनका नाम लूंगा, ये बोलते थे
एक नागरा घर से मेरे चचा, तुम्हारे अशोक नौजवान मेरे चचा, उसके बाद सत्तार से चिंदर वाले मेरे चचा। अब इनके सारे चचा बीजेपी में चले गए, तो भतीजे की तरफ अब क्या करूं? तो बहुत कोशिश कर रहे थे, हिम्मत लगा रहे थे, लेकिन इनको गांव का माहौल समझ गया। ये शहर इनकी पाखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा भैया। इन्होंने देख लिया कि बड़ी मुश्किल से पुरानी हाथ में आई है। अभी पुरानी कैसे दिए पुरानी हाथ में, बाकी कैसे दिए पुरानी हाथ में। अरे क्या बात है, वो पार्टी खत्म हो जाएगी। देखो ये कांग्रेस से निकले, कांग्रेस का दौर अच्छा आ गया। क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी में गए, वहां पर चच्चा भतीजे में झगड़ा लगा दिए। चच्चा को बोलते मैं तुम्हारे साथ, भतीजे को बोलते मैं तुम्हारे साथ। तो इनका जब जापानी पुलाव करने वाला था ना, उसने अपने हल्की थोड़ी सी मट्टी डाली। क्या करे, थोड़ी सी मट्टी डाल दी है इनके जापानी पुलाव में, नहीं तो मौलाना इमरान को पैसे देने पहुंच गए। ये सारी चीजें ये लोगों ने बहुत प्लानिंग के तहत की थी, लेकिन बोलते ना अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह जो चाहता वही होता। और अब की बार जो है शहर के हालात कुछ और ये इसी के साथ साथ भैया आजाद देखने वाला कैमरा का है, मेरा हाथ उड़ा तो तू है क्या? हाँ, ये बात मेरी जरा ध्यान से नोट करो। मालेगांव शहर के अंदर एक सियासी घराना अपने सियासी मुफाद के वास्ते शहर में ड्रग्स का इस्तेमाल करवा रहा है। एमडी शुगर, एमडी ड्रग्स जो है उसका इस्तेमाल और उसको बेचने वालों का सपोर्ट ये घराने के लोग कर रहे हैं और इनका साथ पुलिस डिपार्टमेंट दे रहा है। मैं इस स्टेज से और इस इलेक्शन के मंच से और इस आचार संहिता के अंदर मैं खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में ये बात बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे पास 2 दिन दे रहे हैं हम, 2 दिन। अगर 2 दिन के अंदर तुमने शहर के अंदर से नशा मुक्त नहीं किया तो तीसरे दिन हमारा ईमेल और हमारी कंप्लेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और नार्कोटिक ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो को मैं उस डिपार्टमेंट के लोगों के नाम के साथ कंप्लेंट करूंगा जो लोग हत्या कर रहे हैं उनसे। तू गला भी जाने का, लोटा छुपाने का वाला काम नहीं हमारा। शहर को बोले नशा मुक्त करेंगे, तहरीक चला रहे, चोरी करे चोरी, सबसे हफ्ते चालू करे, सबसे हफ्ते चालू करे तुम्हारे लोगों को इस्तेमाल करके। हम तहरीक नहीं चलाएंगे। मैं वो डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों के नाम की कंप्लेंट इन सब जगह पे करने वाला हूं। अगर 30 तक इन लोगों ने, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तुम लोगों को क्या 1 घंटे के अंदर तुम बंद कर देंगे, लेकिन तुम तो हफ्ते ले रहे इनसे। और शहर के जिम्मेदारों के साथ मिलकर तुम एक मखसूस घराने के जिम्मेदारों के साथ मिलकर तुम ये धंधे को परवान चला रहे हो। हमारी नस्लों को अगर बर्बाद करे ना तो तुम्हारी नौकरी बर्बाद कर देंगे। याद रखना, अगर तुमने 2 दिन में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करे,
नशा मुक्त शहर को नहीं करे तो फिर बोलना मत कि कहां कंप्लेन हो गई, किधर कंप्लेन हो गई। मैं खास तौर से आज यही मेरा मकसद था कि ये जो लोग नशे की आड़ में नौजवान बच्चों को नशा करवा रहे, नौजवान बच्चों से जुल्म करवा रहे, ये घराने की एक पुरानी सियासी तारीख है कि ये हमेशा ऐसे ही नौजवानों को यूज करते। क्या करते हैं गुरुवार वाली के अंदर आके चल पट्टे दारू पी ले, चल पट्टे 500 ले ले। हमने क्या करे पूछते? अरे अब्दुल माजिद साहब, ये यूनुस साहब थे जो आज गुरुवार वाले, डॉक्टर खालिद साहब है जो आज गुरुवार वाले, और ये अयूब नगर अपने 200-500 रुपया नहीं दिए। ये अयूब नगर के अंदर कोई 1.5 लाख 2 लाख का झोपड़ा नहीं देता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल माजिद की कोशिशों से आज 10-15 लाख में झोपड़े हो रहे। तुम्हारे जैसा हमने लोगों को ठीक बनने का हक क्यों लगाए? 200 दे 500 दे ज्यादा नाराज है। कुछ लोग पहले जाते और रोज शाम में जाते। डेली शाम सूरज बोलो बिना शाम हो रही थी, सुबह के इंतजार में सूरज डूब रहा था, नदी में मैं चला था। ये अनाज गलास और हिंदी तहरीक नहीं चलाएंगे। मुरुम का कैसा कागज चलाया है ना? हाँ, नाम के साथ कंप्लीट करूंगा कौन हफ्ता देगा, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन कहाँ, कब, कैसे, कौन धंधा कर रहा। पीर का अगर हमको कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आई तो इंशाअल्लाह ताला पीर के लिए तुम देख लेना। नहीं मंगल ज्यादा हो जाता पीरी। हाँ, बाकी इलेक्शन की बात है। हमने बड़ा झूठ पी के 2 जहर में से एक जहर पीना था। एक कड़वा जहर है, एक मीठा जहर। कड़वा जहर बहुत तड़पा के मारने वाला है और मीठा जहर मौत दोनों से हुई है। दुनियावी एतबार से हमने ऐसा उससे नहीं बोलो, लेकिन मीठा जहर ऐसा है कि मैं दवा पी के अपनी मार गया। और मीठा जहर से हिस्सा है, कड़वा जहर से हमारी नस्लें खत्म होने वाली है और मीठा जहर से कहीं ना कहीं हमारी नस्लें रुक जाएगी। और पीटी हमने इलेक्शन खड़े कर दिया और पूरा शहर देखेगा कि अभी तक कितने पार्टी वाले लड़ रहे थे और वो उम्मीदवार को वोट कितनी मिली और किस टाइम उम्मीदवार को कितनी वोट मिली। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस उम्मीदवार को वोट मिलने वाली और ये उम्मीदवार चुन के आने वाला। मैं आखिरी में एक बात बोलूंगा कि भैया आपकी बात बहुत सारी बच्चों को दे दो और अगली बार अल्लाह हाफिज़। आज का ये जलसा आज निकल गया बखूबी क्यों होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये जलसा 20 मई 2024 को चौथे फेज में सॉरी 5वें फेज में आवाज बराबर जो दुनिया पार्लियामेंट हल्के का पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है उसके जीवन में उसके पस मंजर कर दिया जाना है। दोस्तों ये जलसा जहां लिया जा रहा है, जिस मकाम पर लिया जा रहा है, जिस जगह जिस लोग पर लिया जा रहा है
बेगम अब्दुल गफ्फार एमपी इस इलाके को खास तौर से जो है वो कल से सियासत कहते हैं, यही सियासत का भी है ये इलाका जरूर मानसिक तौर से पसमानदा हो सकता है, लेकिन सियासी तौर से न्याय बेदार और समझदार इलाका है। इस इलाके में हमेशा अपनी सियासी बसीरत का, सियासी शऊर का हमने नमूना पेश किया है। कई जरूरत सियासत का इस इलाके में जो है अपनी सियासत कर चुके हैं। हमारे इस्माइल नादेरी साहब है, मरहूम अयूब कली मेहताब अली साहब थे, रहमान खान फरूद वाले साहब थे और दीगर बहुत से लोग थे, अख्तरी जैसा फैयाज अहमद। ये तमाम लोग सियासत में अपना मकाम रखते हैं, मकाम रखते थे, अपनी हैसियत रखते हैं। आज इस शहर की सियासत को और इस इलाके की सियासत को शहर में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस इलाके को शहर की सियासत में प्राबंध और गंदा किया जा रहा है। दोस्तों, जहां इलेक्शन लॉ में एक एहसाब है, वहीं पर इलेक्शन लॉ में मुहासबा भी एहसाब वो जो हम सामने वाले थे और मुहासबा है जो हम खुद थे। बात पार्लियामेंट इलेक्शन की है तो आज हमारे लिए एहसास का दिन है, ये सोचने का दिन है, ये बरसरे इक़्तिदार से हिसाब लेने का दिन है कि हमने माजी में जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस इलेक्शन के जरिए चुन कर दिया, भले से हमने वोट नहीं दिया हो, लेकिन हमारा ये इलाका जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चेहरे असर आता है, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे लिए क्या किया। दोस्तों, याद करना होगा आपको कोविड का जमाना, याद करना होगा आपको कोरोना का जमाना, जहां पर पूरी दुनिया इंसानियत की बुनियाद पर हत्या की, मुत्तहिद थी, एक साथ थी, जहां पर कोई धर्म और कोई धर्म नहीं था, जहां पर कोरोना के वायरस को यह नहीं मालूम था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, जहां पर कोरोना के वायरस को यह नहीं मालूम था कि ये नासिक का रहने वाला है, या ये नहीं मालूम था कि ये मालेगांव का रहने वाला है, या ये नहीं मालूम था कि ये दुनिया का रहने वाला है। वहां पर दुनिया वाले का पार्लियामेंट के नुमाइंदों ने, एक एमपी ने न्याय सेवक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए मालेगांव शहर के कोरोना के मरीजों को दुनिया आने से रोक दिया था। खुले तौर पर एक आईनी ओहदे पर फायद आदमी तमाम लोगों को रहनुमा, जो दुनिया मालेगांव पार्लियामेंट के 30 लाख वोटरों का रहनुमा है, 30 लाख लोगों का मसीह है, 30 लाख लोगों का रहनुमा है, उसने कहा कि मालेगांव के पेशेंट को दुनिया में इजाजत न दी जाए, मालेगांव के मुस्लिम पेशेंट को जो है वो दुनिया के सिविल में ना लाया जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल में ना लाया जाए। आपको इस नाम और सुलूक का बदला लेना है, आपको इस नाइंसाफी का बदला लेना है, आपको इसके साथ, आपके साथ होने वाले जो सुलूक का, जो जानवरों जैसा सुलूक आपके साथ किया गया है, आपकी जिंदगियों के साथ किया गया है, आपकी जान के साथ किया गया है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आने वाले 20 मई को आपको वोट देना। इतना मुतासिर नुमाइंदा, इतनी मुतासिर सरकार, जिसका नुमाइंदा इतना मुतासिर है
सरकार भी कितनी मुतासिर होगी, कितनी अक्लियत पसंद और कितनी तासुब पसंद होगी, ये आप लोगों को बखूबी नहीं होगा। इसका तजुर्बा 20 सालों में आपको हुआ होगा। हम बार बार कह रहे हैं, हम बार बार ये बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जाती है खिलाफ तो नहीं है, ये इलेक्शन आपस में तेरी मेरी करने का नहीं है, ये इलेक्शन इस मुल्क को बचाने का इलेक्शन है, ये इलेक्शन इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के संविधान, इस मुल्क के आइन को बचाने का इलेक्शन है, ये इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी का इलेक्शन है, ये इलेक्शन इस अहम मोड़ पर खड़े हुए मुल्क को बचाने का इलेक्शन है। 10 सालों में आइन में क्या क्या तब्दीली हुई, जरा एक सरसरी तौर पर मैं आपको जायजा पेश करता हूं और किस लिए हुई है ये भी आपको बताता हूं कि 10 सालों में जो यूएपीए का कानून था, जो गवर्नमेंट कौमी सलामती एक्ट का कानून था, उसमें तरमीम की गई। पहले ये कानून इस तरीके का था कि अगर कोई मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करता है या गैर कानूनी हरकत करता है जिसमें मुल्क की सलामती को खतरा न हो, ऐसी तंजीमों पर कार्रवाई की जाएगी। याद रखना, तंजीमों पर कार्रवाई की जाएगी, इंफरादी या अकेले शख्स पर नहीं की जाएगी। इस तरीके का ये जो था यूएपीए का कानून था, इस कानून में तरमीम की गई और 36 तंजीमों को इस कानून के जरिए असर लाया गया। और आपको बताता चलूं, वो 36 के 36 तंजीमें तमाम के तमाम उनके रहनुमा मुसलमान को, तंजीमों को एक साथ कार्रवाई करना, तंजीमों को एक साथ बैन करना, यह कानून था। लेकिन इस केस को, इस कायदे में तब्दीली करके एक इंफरादी शख्स, एक अकेले शख्स की कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा कानून बनाकर हमारे ही मामला शहर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो सियासी तंजीम थी, उसे दहशतगर्द तंजीम बनाकर आज मौलाना इरफान मोहम्मद नकवी साहब को और उनके दीगर रोकनेकार को अरेस्ट कर दिया। हमारे अपने बीच में हमारे तुम्हारे हमारे ताल्लुक वाले हमारे रिश्तेदार आज उनके बच्चे किस हाल में हमें नहीं मालूम, उनके साथ क्या हादसा पेश आ रहे हैं हमें नहीं मालूम। 15 महीनों से कैदों पर की सोबत और शख्स भेज रहा है इसी यूएपीए कानून के तहत, इसी इंफरादी कार्रवाई के तहत। मौलाना करीम को गिरफ्तार किया गया इसी कानून की तरमीम के तहत, मौलाना सलमान अली को गिरफ्तार किया गया इसी कानून की तरमीम के तहत। कानून में तरमीम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट को तब्दील किया गया। तालीम में कई मसाइल है, निजाम में कई मसाइल है, तालीम में और कई परेशानियां हैं, लेकिन कर्नाटक एजुकेशन एक्ट अगर तब्दील किया गया, उसमें तरमीम की गई, तो सिर्फ वहां की मुस्लिम बच्चियां जो स्कूल में बाहिजाब जाती थी, जो कॉलेज में बाहिजाब जाती थी, उन बच्चों का हिजाब उतारने के लिए, उनको बेबाका करने के लिए, उनको सड़कों पर सरेआम उनकी इज्जत नहीं। आपने कर्नाटक का वो वाकया देखा होगा जहां पर बच्ची का स्टार प्रमोट गया, उस बच्ची को, ऐसी बच्चियों को जिनके सर पे अपना आंचल, तहफ्फुज़ का आंचल है, उनका आंचल नचने के लिए इस कानून में तब्दील की गई, तरमीम किया गया। और आज कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आ गई, लेकिन ये कानून आज भी वैसे ही जारी है। मुस्लिम बच्चियों के सर से हिजाब उतारने के लिए कानून पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे अपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत नाम से एक एक्ट है जिसमें गांव वंश के जो जानवर है उनकी कुर्बानी और पाबंदी लगाई गई। ऐसा ही कानून जो गुजरात एनिमल एक्ट के नाम से जो है उसमें तरमीम की गई। तरमीम का मतलब सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान की आवाम में जो सैनिकों से
देंगे, हम सड़कों पर ऐसे लोगों को सजा देंगे। उन जालिमों के खिलाफ, उन जो जब्र करने वाले के खिलाफ, जो इंसानी जान ले रहे हैं, उनके खिलाफ कानून नहीं बनता। जानवर के तहफ्फुज़ के नाम पर कानून बनता है और इंसानी जानों की जान जो जा रही है दौरे पर, जिनको सीधा जला दिया जा रहा है, उनके तहफ्फुज़ के कानून नहीं। उत्तर प्रदेश में पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया। ये कानून भी खाली मुसलमानों को परेशान और हलाका करने के लिए बनाया गया। सीए और एनआरसी के खिलाफ अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए कई नौजवान जो एहतजाज कर रहे थे, इस कानून की तरमीम के तहत गोली के 31 लोग शहीद हुए और इस कानून के तहत गिरफ्तार उनके रिश्तेदार हुए और गैर कानूनी तौर से इस कानून के तहत उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, यानी मजहब आजादी का मजहब, इसके नाम पर मुसलमानों पे, हिंदुओं में यह खौफ पैदा किया गया कि मुसलमान नौजवान लड़के हिंदू लड़कियों को जो जिहाद के नाम पर अपने प्यार में फंसा कर शादियां करते हैं, ऐसे नौजवानों को हिरासा करने के लिए, परेशान करने के लिए जो है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में तरमीम की एक IPR का कानून है। आप तमाम लोगों को यह कानून से वाकियत है कि इस कानून के तहत हमें हक हासिल है कि हम किसी भी सरकारी इदारे के तहत जो है कर्मचारी, ऑफिसरान, एक वो जो है कॉर्पोरेशन का मुलाजिम हो या अदारे का मुलाजिम हो और ट्रांसफर ऑफिसर हो, हम तमाम मालूमात जो है इस RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस RTI कानून में भी 2019 का था, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। जो इसके इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, पहले स्टेट में उनकी तकर्रुमी का जो था अख्तियार था, रियासत में उनकी तकर्रुमी का अख्तियार था, लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने यह अख्तियार अपने पास रखी है। पहले इनकी तनख्वाहें मिली थी, इनकी तनख्वाह की इनको सिर्फ इतनी तनख्वाह दी जाएगी और उनकी नौकरी की मुद्दत सिर्फ इतनी ही होगी। लेकिन अब मरकजी हुकूमत कितनी भी तनख्वाह देकर, चाहे वो नौकरी से रिटायरमेंट उसका क्यों न हो जाओ, उसे नौकरी पर ले सकती है, ताकि इनके आने जाने जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आवाम में ना। हम पार्लियामेंट में नुमाइंदा क्यों भेजते हैं? हम नुमाइंदा भेजते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट एक आइन सा अदारा है, एक कानून सा अदारा है। यहाँ पर कानून बनते हैं, वो कानून जो रोजाना की हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उस पर असर करते हैं। आज लोग कहते हैं कि इस मुल्क में अदलिया एक ऐसी स्टैब्लिशमेंट है, अदालत एक ऐसी स्टैब्लिशमेंट है जो आजाद है। आज अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम कोर्ट में जाकर जो है हमारे साथ इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन आज इंसाफ को भी कैद करने की कोशिश की जा रही है। आज जजेस को भी, जो अदालत में बैठे जजेस हैं, उन लोगों को भी दायरा कार में, कानून के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। वो रेडी है, अभी नई गवर्नमेंट आएगी तो वो पेश किया जाएगा कि कोई जज अगर गलत फैसला देता है, गलत फैसला किसके एतबार को, कौन इसको जज करेगा कि जज का फैसला गलत है? आज तक एक कहावत हिंदुस्तान में बोली जाती थी कि साहेब का कोई साहेब है क्या, जज का कोई जज है क्या। अब ये कौन तय करेगा कि ये जज ने गलत फैसला दिया? क्या हुकूमत में बैठे आवामी नुमाइंदा ये जज करेंगे, या आवामी नुमाइंदा इस बात का फैसला करेंगे कि हमारे खिलाफ जो जज ने फैसला दिया है वो गलत है, इसलिए गलत की इस जज को सजा। कितनी अंधेर नगरी चौपट में, लेकिन हम खामोश हैं।
होती है और पुलिस को साबित करना पड़ता है कि ये गुनाहगार है, लेकिन आइंदा ये कानून बनाने जा रही है ये सरकार कि अब मुस्लिम को साबित करना पड़ेगा कि मुझसे जो इल्जाम है वो गलत है। आपका मुस्तकबिल कहां जा रहा है? आप लोग कहां जा रहे हैं? आप लोगों को बेदारी का सबूत देना होगा, आप लोगों को अकलमंदी का सबूत देना पड़ेगा, आप लोगों को बादशाही होने का सबूत देना पड़ेगा। और आने वाले 20 मई को जो है शोभा ताई बच्चाओं को, जिसको हम एक मजबूत उम्मीदवार मानते हैं बीजेपी के खिलाफ, उसको वोट देना होगा। हम कांग्रेस को कभी सेक्युलर नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्ट तक रेडी करने वाली कांग्रेस, गौवंश हत्या का कानून बनाने वाली कांग्रेस, शाहबानो केस में आजाद तक पार्लियामेंट चलाकर मुसलमानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर देने वाली, एक तरफ अंसारी जियाउर रहमान, एक तरफ अजीजुर रहमान साहब और एक तरफ आरिफ खान, 2 मुसलमान मयादतों को तकसीम करके ट्रिपल तलाक के नाम पर ये घिनौना काम करने वाली कांग्रेस, आर्टिकल 370 कायम रखकर कश्मीर से तमाम वसाइल जो कश्मीरी लोग रोजगार पैदा करके कमाते थे, उनसे तमाम वसाइल वो अपनी ट्रेन चलाकर, अपना मोबाइल फोन लगाकर, अपने टेलीफोन नेटवर्क लगाकर वहां के आदि और जंगली वसाइल को हिंदुस्तान में लाकर वहां का भी तशद्दुद खत्म करने वाली कांग्रेस। और आज बनती सेक्युलर है, इसलिए हम कांग्रेस को कभी सेक्युलर नहीं मानते, कभी सेक्युलर नहीं बोलते। आप लोग तय करते हैं कि वो मजबूत उम्मीदवार है, इसलिए हम उसको वोट देने की अपील कर रहे हैं। शोभा ताई बच्चों को एक आप लोगों की असर और पहल के बाद दोस्तों, ये मैंने मेरी बात शुरू की थी कि इलेक्शन यौम एहतसाब तो है, लेकिन यौम मुहासबा भी। इस इलेक्शन में मकामी तौर से यहाँ बहुत से लोग आकर बोल कर गए। इलेक्शन की अहमियत और इफादियत तो नहीं समझा, 17 मिनट हमारे खिलाफ बातें कर गए। तो जाहिर सी बात है कि हम पर होने वाले जाती हमलों का अपने मालिक ने तो जवाब दिया, लेकिन ये गुरुवार जिसकी पहचान एक सियासी शऊर वाले इलाके की है, आज वो इलाके का हाल क्या होगा? यहाँ पर ऐसे लोगों को उनका नुमाइंदा और कारंदा बनाया जाता है जो अपने घर की टेरिस पर पतरे का शेड बनाकर जुगाड़ के जो है धंधे चला रहे, बिजली मेट्रो के जो है जुगाड़ और शिक्षा खा रहे, ऐसे लोगों को यहाँ पर कांग्रेस जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग अपना नुमाइंदा बना रहे हैं। उनके 30 काउंटर लगे हुए हैं, 20 जगह से जुगाड़ का धंधा आ रहा है, जुगाड़ का धंधा हो रहा है। और इसी जुगाड़ के धंधे की बुनियाद पर एक बड़ा हादसा कल जुआ और नया आजाद नगर के बीच में वो जो है वो पेश आया। यहाँ पर पुलिस के जिम्मेदारों से अपने मालिक में एंटी पाउडर के ताल्लुक से जो है वो ये जो है अल्टीमेटम दिया है। मैं ये 17 काउंटर, ये 17 धनी लोगों के ताल्लुक से पुलिस को जो है अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि हमारे पीछे के गाइडेंस में यहाँ पर जुगाड़ की चीटियां टीकी जा रही है और नया आजाद नगर की एक बिल्डिंग से पतले का नया शेड बनाकर पुलिस की नजरों से बचने के लिए पीछे से एक सीढ़ी बनाई गई है। पुलिस को अच्छी से मालूम है पुलिस कौन सी आइसक्रीम की दुकान पर बैठकर उस शख्स से हफ्ता लेती है, ये हमें भी मालूम है। हम भी आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि गार्डन में जो है जावेद भाई अली अकबर पर हमारे जमीन हीरो साहब और डीबू में खलील जो है खलील भाई जो है, ये लोग जो है जुगाड़ का धंधा कर रहे हैं। हिम्मत से नाम के साथ कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे चंदनपुरी का भी मालूम है कि पप्पू शेदार कर रहा है और मुझे मोहन टाकिस के पास भी मालूम है कि वो कैरम वाला कर रहा है। लेकिन मैं गुरुवार वार्ड की बात कर रहा हूँ, मैं गुरुवार वार्ड की बात कर रहा हूँ। सवारवाड़ी पुलिस स्टेशन और आजाद नगर पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों से बात कर रहा हूँ कि कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, 2 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। ये जुगाड़ की लत और ये जुगाड़ का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसकी आमदनी इतनी ज्यादा है कि लोग खून खराबे पर उतर आए हैं और इससे हासिल होने वाले पैसे से लोग नशा और गोलियां खा रहे हैं और गुरुवार वार्ड में मोबाइल स्नेचिंग और लोगों के पैसों की स्नेचिंग हो रही है। ये सब का जिम्मेदार इस इलाके का जुगाड़ और इस इलाके में
पुलिस अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम बहुत जल्द है इसे आवामी तहरीक की शक्ल देंगे और हम तमाम लोगों को बताएंगे कि पुलिस के नुमाइंदे कौन सी पार्लर स्क्रीन आइसक्रीम पार्लर पर बैठकर हफ्ता ले रहे हैं। पुलिस ये समझ ले कि हमें यहाँ से सामाजिक बुराई निकालना है। हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमने एक संस्था के साथ मिलकर यहाँ पर जो है वीडियो कैमरा लगाने का प्रोग्राम बनाया है। वीडियो कैमरा के जरिए हम कुछ तो भी यहाँ के इस इलाके के जराइम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी, वरना ये आवाम का समुद्र जो यहाँ बैठा है ये सड़कों पर निकल आएगा। मेरी बात जो आज घड़ी पीछे 5 मिनट 10 मिनट है कितना है? अच्छा पुलिस ही बता देगी 10 मिनट है। अच्छा 10 बज गए ठीक है। तो हम भी कानून के पाबंद लोग हैं, कानून की गुजारिश कानून के रखवालों से कर रहे हैं। तो इस बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि कुछ लोगों को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, कुछ लोगों को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो शहर हो जाएगी। वाक़िअ रवाना मैं आप तमाम लोगों को इस बार मैं माफी चाहता हूँ कि गुरुवार का यूथ प्रेसिडेंट जो है वजीफे रशीद 4 जून को बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान इंशाअल्लाह रहेगा। ये कभी मुसलमान कब्रिस्तान और पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई दूसरा नारा ही नहीं था। 10 साल इन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने 10 साल के अंदर क्या स्कीमें लाए और क्या इन्होंने आवाम को फायदा पहुंचाने की कोई स्कीमें लाई, इन्होंने आज तक इस पर कोई बात नहीं की। ये बोलते हैं कि ये अगर हुकूमत में आ जाएंगे तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बम फोड़ेंगे, ये हुकूमत में आ जाएंगे तो हमारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे इनके अपनी बीजेपी इकाई के लोगों ने इनसे कहा कि जरा ये और बहुत बयान देना बंद करो और जो तुमने 10 साल हुकूमत की है इसके ऊपर बयान करो। तो जनाब ने अचानक यू टर्न लिए मिस्टर मोदी साहब ने और कहने लगे कि अंबानी और अडानी ने राहुल गांधी को भर भर कर खजाना दिया। ये इनका बहुलापन है, इनकी सत्ता इनको खसकते हुए नजर आ रही है। आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हमने बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस कर रहा हूँ कि पूरे शहर में बेदारी है। ये बेदारी को 20 मई तक के हमें कायम रखना चाहिए और यही बेदारी का सबूत हमें फजर की नमाज के बाद से लंबी कतारें लगाकर हमारे सेक्युलर उम्मीदवार को जो मजबूत है उसको वोट देना है। आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है और हमें पार्लियामेंट की हिफाजत पे ही बात करना है, लेकिन जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं वो यहाँ आकर अपने 24 मिनट की तकरीर में सिर्फ 24 मिनट की तकरीर में 17 मिनट सिर्फ खानवाला यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से हुई। अब उनका पेट का मरोड़ क्यों खानवाला यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से है ये तो आप लोग भी बेहतर समझ सकते। जाने दो उनके पेट का मरोड़ का दर्द इंशाअल्लाह हम पार्लियामेंट के बाद जब इलेक्शन चलेगा, जब स्टेज लगेंगे तब उनके पूरे मरोड़ का इलाज करेंगे और फिर बताएंगे कि कुत्ते शेर का शिकार करते कि शेर कुत्ते का शिकार और शेर कौन है कुत्ता कौन है ये भी तुमको बता देंगे। 1994 से 2024 की तारीख का हुआ है ये माले और शहर की आग में देखा कि कौन शेर और कौन कुत्ता किसी को बताने की जरूरत नहीं है और कौन नगर पालिका से कौन को मालने के खेत में से और कौन ने गुरु मारवाड़ के पोलिंग सेंटर छोड़ के भागा है ये मुझे यहाँ गुरु मारवाड़ की बात आवाम को बताने की जरूरत नहीं है। आज बात होना चाहिए तालीम और तरक्की के ऊपर, आज बात होना चाहिए गुरु मारवाड़ के विकास के ऊपर। 30 साल इनका इख्तियार रहा, 30 साल इन्होंने यहाँ पर इख्तियार की कुर्सी का मजा चखा, लेकिन मजा लगा 30 साल भी उन्होंने गुरु मारवाड़ को ढाक के देखे। अरे इस 5 साल में हमको मिला आज तक जहां इलाका की मिसाल 10 साल पहले क्या दी जाती थी और आज ये इलाका की मिसाल दी जाती है। आज तक इलाका
शादी में अब्दुल्ला की माना, ये बेगमों की शादी में अब्दुल्ला की माना। जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वक्त ज्यादा दूर नहीं है, इंशाअल्लाह नजीब अगर आप लोगों ने ये गुरुवार वाले को मॉडल मान लिए तो इंशाअल्लाह ये मॉडल हम शहर में आप लोगों की दुआ से लेकर जाएंगे। ये मेरी बात का इशारा है, समझ लो 2024 का ये मिशन है, आप लोगों की दुआएं रहे तो यही मॉडल हम पूरे शहर में लेकर जाएंगे। जब 2024 के स्टेज लगेंगे इंशाअल्लाह बातें होंगी। मैं आप लोगों से फिर एक बार ये बात अपनी बात खत्म करते हुए अपनी बात कहूंगा कि 30 मई के दिन किसी भी नफरत का शिकार नहीं होंगे और कोई पार्टी वाला आज तक के स्लीप नहीं लाएगा। आपको अपनी समझी, अपनी मिलनी भरी समझकर वोट ढूंढना है। हर में आपकी वोट मिलेंगी। ये सब ये जो मीरा बोल रहे हैं गलत बात है, ये यादी गलत तरीके से टूटी है। कहीं ना कहीं आपकी आज गांधीनगर की जम्मू नगर में मिलेगी, जम्मू नगर की छत्तीस नगर में मिलेगी। आप अपनी वोट ढूंढो, ये आपका अपना मिलनी भरी है, आपको खुद ढूंढना है और आपको खुद वोट देना है। आप बदल सको तो बदलना, निगाह गुंजन को बदलना, वक्त का तहर बदलने वाला है। इतनी ही बात मैं अपनी बात बोलकर खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। जो मौत मार ही डाले ये दुनिया, अब जो जिंदा है तो जिंदा रहने का हुनर रखते हैं। आज के ये जलसा 20 मई को होने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन के बेदारी मुहिम की नोटिस से लिया जा रहा है। ये पार्लियामेंट इलेक्शन आम पार्लियामेंट इलेक्शनों से मुख्तलिफ है। 2014 जब यहाँ पर हुकूमत की तब्दीली हुई और बीजेपी अलायंस की हुकूमत बनी, इन 10 सालों का और आज तक के जो हम तजुर्बा भुगत रहे हैं, ये इलेक्शन हमारी ना समझी का हमें ये 10 साल का खामियाजा भुगतना पड़ा है कि इससे पहले जो कि 2 इलेक्शन पार्लियामेंट के यहाँ से गए हैं, यहाँ पर सेक्युलर उम्मीदवार कामयाब हो सकते थे, लेकिन हमारी आपसी रंजिशों के अंदर और यहाँ के जो पुरानी खान लीडरों की साजिश के वजह से यहाँ पर सेक्युलर उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सकते। आज हमें बेदार होने का ये सबूत पेश करना है और 20 मई को ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर हमारे साथी बेदारी का सबूत देना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्लियामेंट इलेक्शन के हम 5वें फेज के अंदर हम वोट देंगे। इससे